लेट्स से हमें 41 का स्क्वायर कंप्यूट करना है, तो ये होता है 1681। अब 41 का स्क्वायर वैसे तो कंप्यूट करना बहुत मुश्किल है। आज हम एक ऐसी इसीलिए टेक्निक सीखेंगे कि हम इस नंबर को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और फिर उसके थ्रू हम ये 1681 इसका जो स्क्वायर है वो लेके आएँ। अब 41 को मैं 40 + 1 लिख सकता हूँ, तो इसके थ्रू हम 1681 करेंगे। अच्छा, अब आप तुम लोगों में से काफ़ी ने ये सोचा होगा कि 40 + 1 स्क्वायर इज सिंपली 40 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर कंप्यूट करें तो ये बनेगा 1600 + 1, तो ये बनेगा 1601। तो 1601 इज़ नॉट इक्वल टू 1681। तो 40 + 1 को जो होल स्क्वायर है वो 40 स्क्वायर + 1 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। अगर हम देखें 40 प्लस अब लेट से मैं एक ग्रिड बनाता हूं, यह है 8 × 8 का ग्रिड। तो यानी कि इसके अंदर कितने ये स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, 8 × 8 स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, यानी कि इन शॉर्ट 8 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स होंगे। अब वैसे तो 8 स्क्वायर को तो हम कंप्यूट कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो, लेट्स से जैसे मैंने पहले किया 41 स्क्वायर, उसको अगर जैसे हमने कंप्यूट करना हो तो इसके थ्रू हम कैसे करेंगे, हम लेट्स से इसको चंक्स में डिवाइड करते हैं। ने क्या किया, एक कॉलम यहाँ से रिमूव कर दिया और एक रो यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये जो रिमेनिंग सेक्शन रह गया ये कितना रहा, ये 7 रिमेनिंग कॉलम स्क्वायर्स, ये 1 यहाँ पे स्क्वायर और 7 ही यहाँ पे। तो ये जो इंटरनली जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कितने टाइनी स्क्वायर्स होंगे, यहाँ पे 7 स्क्वायर टाइनी स्क्वायर्स होंगे। तो अब अगर मैं 8 स्क्वायर को इसको फॉर्म में लिखूं, 8 स्क्वायर को अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूं तो वो किस तरह आएगा, 7 स्क्वायर + 7 + 7 + 1, तो ये किसके इक्वल होगा, 49 + 15, तो ये किसके इक्वल होगा, 64। अब अगर हम इसको जनरल केस के लिए देखें तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे n/n का एक ग्रिड है, n × n का ग्रिड है, यानी कि उसके अंदर कितने स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, n स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स होंगे। तो अगर मैं जैसा मैंने पहले किया 8 स्क्वायर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर मैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करूं तो किस तरह होगा, यहाँ पे इसी तरह मैंने एक रो रिमूव कर दी, एक कॉलम रिमूव कर दी, तो यहाँ पे कितने n-1 स्क्वायर्स, ये 1, यहाँ पे भी n-1 स्क्वायर्स, n-1 और इसी तरह, तो ये बन जाएगा। अच्छा, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं n+1 का, n+1 क्रॉस n+1 का ग्रिड, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्मॉल स्क्वायर रह जाएंगे, n, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n। तो अब अगर मैं n+1 स्क्वायर को तो इसके फॉर्म में लिखूँ तो वो किस तरह लिखूँगा मैं, n+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटरनल ग्रिड के अंदर कितने स्क्वायर्स होंगे, n × n, यानी कि n स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n + n+1, यानी कि सिंपल n स्क्वायर + 2n + 1।
अब अगर हम देखें कि ये किस तरह इसके इक्वल आता है अलजेब्राइकली, तो n+1 square is basically n+1 times n+1। तो अब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम देखें तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपोनेंट को यानी कि n+1 को इस फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद फिर अगेन n+1 को मैं इसके सेकंड कंपोनेंट यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, तो इस n को मैं इस n से मल्टीप्लाई करूँगा n², फिर इस n को 1 से प्लस n, अगेन इस n को फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे n, और फिर 1 टाइम्स 1 1, तो किसके इक्वल हुआ n² प्लस 2n प्लस 1। तो सिंपली सेइंग n+1 स्क्वायर इक्वल होता है n² प्लस 2n प्लस 1, और ये इक्वल नहीं होता n² प्लस 1 स्क्वायर के। थैंक यू।